विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। और आज जो है आप एक नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जिस चैनल का नाम है A to Z क्विक रिवीजन, जिस पर आप मैट्रिक से संबंधित सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, जिसकी आज की डेट में बहुत ही आवश्यकता है। आवश्यकताएं क्या है, केवल यही ऑप्शन ही बचा हुआ है, क्योंकि ऑफलाइन तरीके से पढ़ाई लिखाई अभी बिल्कुल ही बाधित है और आने वाले समय में भी बाधित रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि जो सिचुएशन हम आपके सामने है, हम लोगों के सामने जो है, उससे यही अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए अब ऑनलाइन तैयारी को ही ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। इसी में जो है आपकी चालाकी और बुद्धिमानी कहा जा सकता है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम अब बात करेंगे आपसे। इस चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चैप्टर का नाम चौथा चैप्टर है और संस्कृत का चैप्टर है, इसको तो पहले से पता होगा। और आज जो है इस संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ है, इसी पाठ के चौथे भाग में हम इस वीडियो क्लिप में बात करेंगे। अगर आप इसके पहले वाले 3 वीडियो को नहीं देखें तो पहले उस वीडियो को आप देखिए जो स्क्रीन पर लगा हुआ है। परिचय है, उसके बाद भाग 1 है, भाग 2 है। सबसे पहले परिचय वाला वीडियो है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फिर उसके बाद 2 और वीडियो है और उसी से संबंधित अगला वीडियो है जो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और इस तरह से कुछ लिखा हुआ है अगले पैराग्राफ में। विजयनगर राज्यस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयास आसनम इति विदितमेव। विजयनगर राज्य अस्य नरेशाः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन इति विदितम एव। कह रहा है कि विजयनगर राज्य, किस नगर की, विजयनगर राज्य की, नरेशा मतलब राजा। जो विजयनगर साम्राज्य है, वो विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे, संस्कृत भाषा संरक्षणाय, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयास, क्या किए थे, प्रयास किए थे, प्रयासरत थे। आसन इति विदितम एवं, ऐसी जानकारी ऐसा कहा जाता है। विदितम एवं मतलब ऐसा विदित है कि जो विजयनगर साम्राज्य था और उसके जो राजा थे, वे राजा लोग संस्कृत भाषा को संरक्षण देने का कार्य किए थे। ऐसी जानकारी हमको प्राप्त होती है। तेसाम अंत पूरे संस्कृत रचना कुशला राज्ञो अभवन। और वहां कह रहा है कि अंतापुरे अपि, अंतापुर में भी संस्कृत रचना कुशला, संस्कृत की रचनाओं में कुशल राज्ञो अभवन, बहुत सारे संस्कृत रचना कुशल, संस्कृत की रचना में कुशल बहुत सारे कवित्रियों का क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, या वहां लोग थे। कहां, अनंतपुर में। आगे कह रहा कि कंपन रायस्य चतुर्दश शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनाम आश्रित्य रचयत। देखिए अब कह रहा है क्या, अभी बोला विजयनगर साम्राज्य का जो राजा सब थे, वे राजा लोग संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने में कार्यरत थे। उनको रुचि थी कि संस्कृत भाषा क्या हो, आगे बढ़े। किस साम्राज्य के राजा, तो विजयनगर साम्राज्य के राजा। और कई बार क्वेश्चन पूछता है, एडिशनल क्वेश्चन इसमें तो नहीं दिया है, कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो 2 भाई था, उसी दोनों भाई का नाम था हरिहर और बुक्का। कौन था, हरिहर और बुक्का। बोलता है ना कि किसी, जैसे इतिहास में पढ़ा जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है या लोधी वंश का संस्थापक कौन है, उसी तरह से जो विजयनगर साम्राज्य था ना, विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे, उस संस्थापक का नाम था हरिहर और बुक्का। नहीं, अब आगे कह रहा है क्या कि कंपन रायस्य, यानी कंपन राय की, कंपन रायस्य राज्ञी, यानी कंपन राय की राज्ञी मतलब रानी गंगा देवी। ध्यान से सुनिएगा, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा यहां से फ्रेम होगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस ध्यान से सुनिए इसको। अरे कंपन रायस्य राज्ञी गंगा देवी, करेगी कंपन राय की पत्नी कौन, गंगा देवी, मधुरा विजयम इति महाकाव्यम,
कह रहे कि मधुरा विजयम इस प्रकार का महाकाव्य स्वस्वामिनो यानी अपने स्वामी मतलब कौन? गंगा देवी के हस्बैंड। तो गंगा देवी का हस्बैंड कौन? कंपन राय। कह रहे कि स्वस्वामिनो विजय घटना आश्रित। कह रहे कि मदुरई में जो की लड़ाई जो हुई थी, गंगा देवी के पति कौन? कंपन राय। उन्होंने जो मदुरई में जो लड़ाई किया था, उस लड़ाई से संबंधित उसी की घटना पर आश्रित जो है एक पुस्तक लिखी है गंगा देवी, जिस पुस्तक का क्या नाम है? मधुरा विजयम। कह रहा है क्या कि कंपन राय की पत्नी कौन? गंगा देवी एक महाकाव्य की रचना की है, जिस महाकाव्य का क्या नाम है? मधुरा विजयम। और ये मधुरा विजयम जो महाकाव्य की रचना की गई है, जो गंगा देवी की है, इसमें किस चीज की घटना का वर्णन है? तो मदुरई विजय, यानी उसका हस्बैंड कंपन राय जो है, जो मदुरई में जो लड़ाई किए थे, उसी लड़ाई से संबंधित चर्चा जो है इस पुस्तक में की गई है। और इस पुस्तक का क्या नाम है? मधुरा विजयम। अब यहां से क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा? बहुत सिंपल और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोलेगा कंपन राय की पत्नी कौन? तो गंगा देवी। और गंगा देवी किस पुस्तक की रचना की है? तो मधुरा विजयम की। और मधुरा विजयम जो पुस्तक है, उसमें किस घटना का वर्णन है? तो मदुरई लड़ाई का। क्लियर है? या बोलेगा विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है, जो पहले बताया आपको? तो हरिहर और बुक्का। क्लियर है? आगे देखते हैं। कह रहा है कि तत्र अलंकड़ा नाम सविनिष्को आवर्जको वर्तते। कह रहा और जो पुस्तक जो लिखी गई है, जो गंगा देवी जो पुस्तक लिखी है मधुरा विजयम, उस मधुरा विजयम पुस्तक में जो है ना, कह रहा है कि तत्र अलंकरण नाम समनिवेश आवर्जक। और उसमें जो चित्रकारी जो की गई है, नहीं वो क्या है? आवर्जक। मतलब क्या करती है? हमको बहुत ही आकर्षित करने वाली है। मैंने पुस्तक जो लिखी गई है, पुस्तक में जो क्या है, जिसमें जो चित्र जो बनाए गए हैं, वो क्या है? बहुत ही आकर्षित करने वाले चित्र है। कह रहा कि उसमें कह रहा कि तस्मीन एवं राज्य षोडश शत के शासनम कुर्वतः अच्युतरायस्य रागी तिरुमलांबा वर्धामिका परिणय नामकम प्रौढ़ चंपू काव्यम रचित। अब देखिए, सबसे पहले अब इसको आप थोड़ा रिकॉल कर लीजिए। अभी हम लोग पढ़े हैं 14वीं शताब्दी के बारे में, और 14वीं शताब्दी में कौन था राजा? कंपन राय। और कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी। और बात कब की है? 14वीं शताब्दी की। और गंगा देवी किस पुस्तक की रचना की? मधुरा विजयम की। देखिए इसमें कितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, ध्यान से देखिए। बोलेगा कंपन राय का टाइमलाइन बताइए आप, तो 14वीं शताब्दी में। कंपन राय की पत्नी का नाम बताइए, तो गंगा देवी। या गंगा देवी के पति का नाम बताइए, कंपन राय। गंगा देवी किस पुस्तक की रचना की, किस महाकाव्य की? तो मधुरा विजयम की। कितना सारा क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। मतलब ध्यान से अगर सुनते हैं तो एक एक क्वेश्चन आप खुद से डील कर सकते हैं। अब आगे बोल रहा है क्या? तस्मिन एवं राज्य, मतलब उसी राज्य में षोडश शत के 16वीं शताब्दी में। अब किस शताब्दी में की बात बताएगा आपको? 16वीं शताब्दी में। पहले जो पढ़े थे 14वीं शताब्दी, अभी किसके बारे में कह रहा है? 16वीं शताब्दी में शासनम कुर्वता अच्युत राय। एक अच्युत राय नाम का शासक हुआ। कौन हुआ? अच्युत राय। और कह रहा कि रागी तिरुमलांबा, और उसकी पत्नी कौन थी? रानी कौन थी? तिरुमलांबा। अब देखिए 16वीं शताब्दी की बात है, उसी राज्य में जो शासन करता था दूसरा शासक, उसका नाम था अच्युत राय। और अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुमलांबा। और तिरुमलांबा के बारे में कह रहा है कि वरदाम्बिका परिणय नामकम प्रौढ़म चंपू काव्यम रचित। और तिरुमलांबा जो है ना, एक तो काव्य की रचना की थी, उस काव्य का नाम है वरदाम्बिका परिणय। आप स्क्रीन पर इस नंबर को, इस वर्ड को देख सकते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन किताब का नाम है वरदाम्बिका परिणय। तिरुमलांबा जो पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का क्या नाम है? वरदाम्बिका परिणय। और कह रहा है कि नामकम प्रौढ़म चंपू काव्यम। कह रहा है कि जो पुस्तक जो लिखी है तिरुमलांबा, बहुत ही रोचक पुस्तक है, और पुस्तक का क्या नाम है? वरदाम्बिका परिणय। अब यहां से भी क्वेश्चन बना सकता है कि 16वीं शताब्दी में शासक कौन था? तो अच्युत राय। और अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुमलांबा। और तिरुमलांबा किस पुस्तक की रचना की थी? तो वरदाम्बिका परिणय की। आगे देखिए लिखा हुआ है कि तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पद्यावल्य ललित पद विन्यासेन च अतीव शोभ्यते। कह रहे कि उसमें जो है
संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त पद्यावल्य ललित पद्य विन्यासेन च अतीव शोभते। कह रहा है कि वो जो पुस्तक है ना उसमें ललित विन्यासेन मतलब ललित कला मतलब चित्रकारी, आज के डेट में जिसको ड्राइंग बोलते हैं वो पहले के डेट में क्या बोलते हैं कि ललित कला, जिसको हम लोग बोलते हैं चित्रकला की परीक्षा पेंटिंग ड्राइंग बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं ललित कला। तो ललित पद विन्यासेन, उसमें जो इतने सारे चित्रकारी हैं और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है इतना सुंदर है। वही कह रहा है कि च अतीव शोभते, और क्या होते हैं, अति शोभते हैं, बहुत ही शोभनीय हैं। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। कह रहा है कि संस्कृत में जितने सारे कह रहा है कि संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त पदम अपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत में जितने सारे शब्द का जो इस्तेमाल होता है उसका अक्सर अधिकतम, अधिक से अधिक, मैक्सिमम जो वर्ड सब होता है ना वो किस में आपको मिल जाएगा, तो इसी पुस्तक में मिल जाएगा, जिस पुस्तक का नाम है वरदाम्बिका परिणय। यही आपका पैराग्राफ था। इसके बाद एक पैराग्राफ का और जो है बनेगा, इसको बाद इसको फाइनल करेंगे और उम्मीद है आप इसको ध्यान से सुने होइएगा। अगर ध्यान से सुनेंगे तो इसका बेनिफिट यही होगा कि आप एक एक क्वेश्चन को अगर परीक्षा आए तो उसमें आप हल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बस लास्ट में निकालेंगे आंसर करना शुरू करेंगे। तो किताब के लास्ट में जो है आपको मुश्किल से 10 क्वेश्चन देता है, लेकिन अगर लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे आप तो कम से कम एक चैप्टर से कम 50 क्वेश्चन फ्रेम होता है। अगर इस 50 क्वेश्चन को फ्रेम करके अगर पढ़ लिया आप एक एक करके, तो परीक्षा में अलग से किसी क्वेश्चन के आने का कोई चांस नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपसे निवेदन है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों में जो मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मुख्य रूप से, वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।